जय छठी मैया। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज हम लोग जानेंगे छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। छठ पूजा भारत के कई राज्यों में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है, जो कार्तिक शुक्ला षष्ठी के दिन और चैत्र मास के षष्ठी के दिन मनाया जाता है। चैत मास में होने के कारण इसे चैती छठ के नाम से भी जाना जाता है। ये छठ भी उतना ही खास और महत्वपूर्ण है। छठ पूजा मुख्य तौर से सूर्य देव के उपासना का पर्व है। इस व्रत में छठ माता और सूर्य देव की पूजा करते हैं। इस पर्व में व्रती 36 घंटों का व्रत रखती है। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी, जब प्रभु श्री राम और मां सीता रावण का वध करके वनवास से अयोध्या लौटे, तब उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। ऐसा भी माना जाता है कि कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र हैं, वह सूर्य भगवान के परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े रहकर अर्घ्य देते थे। पांडवों के स्वस्थ या दीर्घ आयु के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव की उपासना करती थी। कहा जाता है कि उसके इसी श्रद्धा भक्ति के कारण पांडवों को अपना राजपाट फिर से मिला था। इस व्रत से जुड़ा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, जिस कारण वह बहुत दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कमेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। जब उन्होंने यह यज्ञ किया, तब महर्षि कश्यप ने यज्ञ के प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को खीर खाने के लिए दी। कुछ समय पश्चात ही राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा जब अपने पुत्र को मृतदेह लेकर शमशान गए और उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति देनी चाही, तभी उनके सामने देवसेना यानी कि छठ देवी प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राजा को बताया कि कोई सच्चे मन से विधिवत उनकी पूजा करे तो उस व्यक्ति के मन की सभी इच्छा पूरी होती है। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी। इस बात को सुनकर राजा ने देवी षष्ठी के सच्चे मन से पूजा की और व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहा जाता है कि राजा ने जिस दिन वह पूजा की थी, वह कार्तिक शुक्ला की षष्ठी का दिन था और उस दिन से आज तक इस पूजा की प्रथा चलती आ रही है। आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति और अपने घर वालों के सुख समृद्धि तथा दीर्घ आयु के लिए करते हैं। छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं। नहाय खाए। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाय खाए। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रती स्नान कर अपने आप को पवित्र करती है। स्नान के पश्चात वह शुद्ध और सात्विक भोजन कर व्रत की शुरुआत करती है। इस दिन अरहर दाल, लौकी की सब्जी, दही, रोटी और चावल के साथ खाई जाती है। पकाए हुए खाने को सबसे पहले व्रती खाती है और उसके बाद ही घर के बाकी सदस्य खाते हैं। खरना। छठ पूजा के दूसरा दिन खरना है। इस दिन व्रत करने वाली व्रती पूरे दिन का उपवास रखती है, जिसमें ना ही वह कुछ खाती है और ना ही वह कुछ पी सकती है। शाम के समय गुड़ वाली खीर और रोटी प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है, जिसे पूजा करने के बाद व्रती खाते हैं। उसी रात छठी मैया के लिए गेहूं का आटा, चीनी और गुड़ और घी से बनाई मिठाई और ठेकुआ प्रसाद के तौर पर बनाते हैं। संध्या अर्घ्य। ये तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन है। इस पूरे दिन व्रती निर्जल व्रत रखते हैं। फिर शाम में वह नदी या तालाब के यहाँ इकट्ठा होकर डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। जब व्रती घाट के तरफ अर्घ्य देने के लिए जा रही होती है, तो तभी उनका बेटा या घर का कोई भी पुरुष बांस की बनी हुई टोकरी लेकर आगे चल रहा होता है, जिसे बहंगी कहते हैं।
वहंगी में फल और प्रसाद और पूजा की सामग्री रखी जाती है। उषा अर्घ्य, छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूरज की पूजा करते हैं। व्रती और अन्य घर के लोग फिर एक बार नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए गीत गाते हैं। फिर अंत में व्रती प्रसाद और कच्चे दूध का सेवन कर व्रत का पालना करते हैं, यानी तोड़ते हैं, और इस तरह छठ पूजा की समाप्ति होती है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी छठ पूजा की कथा। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय छठी मैया अवश्य लिखें। धन्यवाद।